ये जो 34,000 करोड़ रुपया का अडानी का चोरी है, इसका खुलासा किया जा सके। तो राहुल गांधी जी का यही कहना है कि यदि मैं सत्ता में आता हूं तो इन सारे चीज़ों पर फाइलें खोली जाएगी। और जो 12 राज्य है इंडिया अलायंस के पास में, इन सारे राज्यों को भी बोले हैं कि इस जो पावर प्लांटों में जिस राज्य में पावर प्लांट है, उन सारे पावर प्लांटों पर इंक्वायरी आप लोग बैठाइए। केंद्र सरकार नहीं कराती है, नहीं करावे, लेकिन राज्य सरकार अपने राज्यों में इन पर इंक्वायरी करावे और उसका रिपोर्ट सौंपे, ताकि जनता को समझ में आ सके कि ये जो कोयले में अडानी का जो प्रमुख भूमिका निभा रहा है विदेशी कोयले के, और उसमें केंद्र सरकार की सहमति है, इसका खुलासा किया जा सके। ये कितने भारी पैमाने पर कोरोना काल से ही हमें डरा करके और सारे पावर प्लांटों को डरा करके कि आपके पास कोयले की उपलब्धता नहीं है तो आप जाइए मुद्रा पोर्ट जाइए, अडानी के पोर्ट से खरीदिए कोयला और अपना बिजली बिल जलाइए। लेकिन उपभोक्ता को ये भी बात समझना होगा कि आप जैसे ही बिजली का बटन दबाते हैं तो आपके खट से न पैसा पॉकेट से निकल करके और अडानी के अकाउंट में जा करके जमा हो जाता है। कोई भी ये आवाज़ नहीं उठाता है कि आखिर के ये कोयला हमारे भारत में ही जो कोयला 1 रुपया में मिल रहा है, वो प्रेरित किया जा रहा है सरकार के द्वारा कि आप इंडोनेशिया का ही कोयला जलाओ जो उनके स्टॉक में आकर के पड़ा हुआ है। यदि सत्ता परिवर्तन होता है तो ये सारे भ्रष्टाचारी जेल भी जाएंगे। ये कि जो भ्रष्टाचार मिटाने के नाम पर इस देश में आए थे, आज वो किस कदर लूट मचाए हुए हैं और ये छूट दिए हुए हैं कि तुम भी लूटो हम भी लूटे। लूटने की आज़ादी है, लेकिन वही लूटेगा जो मोदी का साथी है। आइए हम स्वागत करते हैं अपने दर्शकों का, जो हर दिन हमारे विवाद वक्ता की बातों को सुनने का इंतजार करते हैं और अपना मंतव्य हमारे कमेंट सेक्शन में देते रहते हैं। आज एक गंभीर सवालों पर हम चर्चा करेंगे और जानेंगे हमारे गमछा वाले भैया रवि रंजन सिंह से विस्तार सी बातें। मैं 2024 में आऊँगा और कार्रवाई होगी, भ्रष्टाचारी जाएंगे जेल, घोटालेबाज जाएंगे जेल, ऐसा ही हुंकार भरने का काम किया हमारे जननायक राहुल गांधी जी ने। वो भी तब बैठक छोड़कर वो प्रेस वार्ता पे आए और ब्रिटिश अखबार का एक पन्ना को लहराते हुए तभी किसी ने ये प्रश्न दागा कि क्या कार्रवाई होगी अगर आप सत्ता में आते हैं। तो उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह ब्लैंक चेक अडानी के हाथों पे सौंपे हैं, आखिर कार्रवाई कैसे होगा, ये जो बिचौलिए हैं वो कैसे लाभान्वित होते हैं। इंडोनेशिया से जब कोयला चलता है और गुजरात के मुद्रा पोर्ट में जब कोयला पहुंचता है तो भारत घुसते साथ ही कोयला का जो दर की प्रक्रिया बढ़ती है, ये खुली ब्लैंक चेक अडानी को देने का काम माननीय प्रधानमंत्री ने किया है। आखिर कार्रवाई करेगा कौन, फाइल खोलेगा कौन, ये हतप्रभ है पूरा देश। निश्चित तौर पर 2024 में मैं आऊँगा और सारे को जेल भेजने का काम करूँगा। यही हुंकार था हमारे जननायक श्री राहुल गांधी जी का। आइए जानते हैं रवि रंजन जी क्या बोलेंगे इस पर। देखिए चंडीदा, ये अडानी का कोयला घोटाला का जो मामला जो है, इसको सबसे पहले ब्रिटिश एक अखबार ने, उसका नाम है फाइनेंशियल टाइम्स, उन्होंने ये अडानी का जो इंडोनेशिया से कोयला भारत में जब आता है तो वहाँ 1 रुपया रेट उसका रहता है और यहाँ पर आकर के वह 2 रुपया रेट हो जाता है। इस पर वह बहुत बड़ा खुलासा किया और बोला कि 30 शिपमेंट भारत में वे कोयला इंडोनेशिया से आया है और इस पर बढ़ा चढ़ा करके रेट यहाँ के जितने भी पावर प्लांट है उन लोगों को कोयला दिया गया है। और सबसे मजेदार बात तो यह है कि जो ये पावर प्लांटों को कोयला दिया गया है तो पहले नीति रहता था, मतलब कि विदेशी कोयला लगाने का एक रहता था, तो पहले 6% था, उसको 10% किया गया। और अभी के हाल के दिनों में केंद्र सरकार ने सभी जितने भी देश में पावर प्लांट है उसमें 100% विदेशी कोयला लगाने के लिए, कोयला जलाने के लिए पत्र जारी कर दिया गया, ये केंद्र सरकार के द्वारा। और सबसे मजेदार बात यह है कि
जब हमारा कोयला वह भारत की जो कोयला है वह उतना ही काम करता है, विदेश से कोयला जो आता है वह भी वही काम कर रहा है, फिर ये प्रतिबंध लगाना केंद्र सरकार का, ये लोगों को समझ से परे बात है। और सभी जगह दबी जुबान यह लोग बात बोल रहे हैं कि आखिर के मोदी को फायदा नहीं है तो ये पत्र जारी करने का जरूरत क्या पड़ी। और ये जानना भी चाहिए जनता को कि ये हमारा कोरोना काल में, जब आपको याद होगा कि उस समय सबसे ज़्यादा बिजली की आपको ऐसा डराया गया था कि कोई हमारे पावर प्लांटों में 3 दिन का कोयला बच गया है, और कोयला अगर नहीं आपूर्ति होता है तो प्लांट सारे मतलब बिजली प्लांट जितने भी पावर प्लांट है वे सब बंद हो जाएंगे। लेकिन अचानक हमारे जैसे मोदी जी 2014 में अवतरित हुए थे, भगवान विष्णु के अवतार लेकर के, उसी ढंग से हमारे देश के ये पूंजीपति अडानी साहब अवतरित होते हैं और पूरी विदेशी कोयला पर वो अपना कब्जा जमा लेते हैं, और मात्र वही अकेला व्यक्ति बच जाते हैं भारत में जो पूरे कंट्री में कोयला सप्लाई करते हैं। जबकि आप देखते होंगे कि अब बीच बीच में कोल मंत्रालय का, कोल इंडिया का भी चिट्ठी इशू होता है कि हमारे यहाँ कोयले की अकूत भंडार है, हमारे पास कोयले की कोई कमी नहीं है। रेलवे बोलता है कि हमारे पास वैगन की कमी नहीं है, रेक की कमी नहीं है। तो फिर हमको ये बतलाइए कि ये जो पावर प्लांट, जितने भी पावर प्लांट है, यदि आपका झारखंड में भी यहाँ पावर प्लांट लगा हुआ है जो गोड्डा में, उसको भी कोयला कहाँ से मंगाना पड़ रहा है? मुद्रा पोर्ट से मंगाना पड़ता है। लेकिन यदि वही रेक को अगर बोल दीजिएगा कि बीसीसीएल की कोयले को रेक में लोडिंग कराना है तो रेलवे बोल देता है कि हमारे पास रेक उपलब्ध नहीं है। लेकिन जैसे ही पावर प्लांट बोलता है कि हमको मुद्रा पोर्ट से रेक लाना है, कोयले की रेक लानी है, तो तुरंत वहां पर रेलवे भी अपना रेक खोल देता है, टोटल रेक दे दिया जाता है। ये खेल को समझिए कि भारत सरकार की जो कोल इंडिया है, कोल मंत्रालय एक तरफ बोलता है कि हमारे पास कोयले की कमी नहीं है, दूसरे तरफ रेल बोलता है कि हमारे पास रेक की कमी नहीं है। लेकिन जैसे ही पावर प्लांट बोलता है कि बीसीसीएल से, ईसीएल से, सीसीएल से हमको रेक लेकर के जाना है, तो ये रेलवे के पास में रेक उपलब्ध नहीं रहता है। लेकिन यदि वह बोल देता है कि मुद्रा पोर्ट से, हमको अडानी के पोर्ट से हमको कोयला लाना है, तो सारे चीज उपलब्ध हो जाता है। ये खेल को देश की जनता को समझना होगा। और इसी बात को लेकर के कल राहुल गांधी जी से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उनसे जब एक संवाददाता ने सवाल पूछा कि जो कोयले की इतनी बड़ी हेर फेर हुई है तो उसमें आपका क्या मंतव्य है, तो राहुल गांधी जी ने बोला है कि मैं यदि सत्ता में 24 में आता हूं तो सारे इन लोगों पर, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई होगी, और ये जो 34,000 करोड़ रुपया का अडानी का चोरी मैंने पकड़ा है, देश पकड़ा है और विदेशी मीडिया पकड़ा है। हमारे देशी मीडिया के तो जो राष्ट्रीय मीडिया है उनको तो मोदी भक्ति में लीन है, उनको ये सब चीज़ें नज़र नहीं आती है। लेकिन विदेशी मीडिया या भारत के विपक्षी पार्टियां जितने भी आरोप लगा रही है, या आपका अभी कैग का जो रिपोर्ट आया है, इन सारे चीज़ों को देखते हुए राहुल गांधी जी का यही कहना है कि यदि मैं सत्ता में आता हूं तो इन सारे चीज़ों पर कार्रवाई करूंगा और सारे के पत्ते खोलूंगा, सारी की फाइलें खोली जाएगी। और साथ साथ उन्होंने इंडिया के जितने भी राज्य है, जो 12 राज्य है इंडिया अलायंस के पास में, इन सारे राज्यों को भी बोले हैं कि इस जो पावर प्लांटों में, जिस राज्य में पावर प्लांट है, उन सारे पावर प्लांटों पर इंक्वायरी आप लोग बैठाइए। केंद्र सरकार नहीं कराती है, नहीं करावे, लेकिन राज्य सरकार अपने राज्यों में इन पर इंक्वायरी करावे और उसका रिपोर्ट सौंपे, ताकि जनता को समझ में आ सके कि ये जो कोयले में अडानी का जो प्रमुख भूमिका निभा रहा है विदेशी कोयले के, और उसमें केंद्र सरकार की सहमति है, इसका खुलासा किया जा सके। और इसके लेकर के सारे विपक्ष एकजुट है और इसका बहुत जल्द ही जनता के सामने इसका रिपोर्ट भी आने जा रहा है। ये कितने भारी पैमाने पर कोरोना काल से ही हमें डरा करके और सारे पावर प्लांटों को डरा करके कि आपके पास कोयले की उपलब्धता नहीं है तो आप जाइए मुद्रा पोर्ट जाइए, अडानी के पोर्ट से खरीदिए कोयला और अपना
बिजली बिल जलाइए। लेकिन सबसे बड़ी चीज जनता को भी, उपभोक्ता को ये भी बात समझना होगा कि आप जैसे ही बिजली का बटन दबाते हैं तो आपके खट से न पैसा पॉकेट से निकल करके और अडानी के अकाउंट में जा करके जमा हो जाता है। इस खेल के समझने के लिए, इस चीज़ को समझने के लिए कि किस ढंग से कोयले का जब रेट बढ़ता है तो स्वाभाविक है कि पावर प्लांटों का उसका उत्पादन दर बढ़ जाएगा। उत्पादन दर बढ़ेगा तो आपके बिजली के यूनिटों का भी दर बढ़ जाएगा, और बिजली की यूनिटों का दर बढ़ेगा तो आपको उस हिसाब से आपको बिजली विभाग को पैसा जमा करना पड़ता है। यदि जमा नहीं करते हैं तो बिजली विभाग दौड़ करके आपके आकर के लाइन काट देता है, बिजली काट देता है और आपको अंधेरा में रहने के लिए विवश कर देता है। लेकिन कोई भी ये आवाज़ नहीं उठाता है कि आखिर के ये कोयला हमारे भारत में ही जो कोयला 1 रुपया में मिल रहा है वो अडानी से क्यों हमें प्रेरित किया जा रहा है सरकार के द्वारा कि आप अडानी से ही कोयला खरीदो, वह इंडोनेशिया का ही कोयला जलाओ जो उनके स्टॉक में आकर के पड़ा हुआ है। इन सारे चीज़ों की देश की जनता देख रही है, समझ रही है, और इसका जवाब, माकूल जवाब 2024 में दिया जाएगा। और यदि सत्ता परिवर्तन होता है तो ये सारे भ्रष्टाचारी जेल भी जाएंगे। ये भी जनता देखेगी और समझेगी कि जो भ्रष्टाचार मिटाने के नाम पर इस देश में आए थे, आज वह किस कदर लूट मचाए हुए हैं और ये छूट दिए हुए हैं कि तुम भी लूटो हम भी लूटे। लूटने की आज़ादी है, लेकिन वही लूटेगा जो मोदी का साथी है, बाकी किसी को लूटने का ये छूट नहीं दिया जा रहा है। ये चीज आप जनता को समझना होगा। इसी के साथ मैं बिल्कुल समाप्त करता हूं। बिल्कुल पूरा देश पूरी गंभीरता के साथ हमारे दर्शक इस बात को भली भांति समझ रहे हैं और 2024 का परिणाम देने को तैयार हैं। जननायक की सरकार बनेगी और ऐसे घोटालेबाज भ्रष्टाचारियों को जगह जेल में होगी। जय हिंद, जय भारत।